नमस्कार, मैं हूं गुरपाल। टेढ़ी बात में आपका स्वागत है। आज हम मुलाकात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसे महापुरुष से जो अभी तक एक पुलिस के आला अधिकारी थे, लेकिन अब अपने आप को राधा मानने लग गए हैं। मर्दानगी छोड़कर औरतों का रूप धारण कर लिया इन्होंने। इसकी वजह से इन्हें बहुत शोहरत भी प्राप्त हुई है। आइए इनसे बात करते हैं। टेढ़ी बात में आपका स्वागत है। ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप। मैंने ऐसा क्या कहा? ये आप हमारा इंट्रोडक्शन करवा रहे थे कि लोगों को कंफ्यूज कर रहे थे। आपकी मंशा कुछ ठीक नहीं है। देखिए, लेकिन मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। एक पुरुष को तो महापुरुष कहना, उसकी इज्जत बढ़ाना है। बहुत ही निष्ठुर और निर्दयी हैं आप। कभी आदमी, कभी पुरुष, कभी महापुरुष। पूरी तरह से हमारी रेपुटेशन बिगाड़ रहे हैं आप। सर देखिए, अगर कोई मर्द साड़ी पहन लेता है तो वो औरत थोड़ी ना बन जाता है। आज पुरुष कहने से आपकी रेपुटेशन बिगड़ रही है। कल तक तो आप वर्दी पहनकर लोगों को डंडा मार रहे थे। फिर मर्द बोला। एक स्त्री के हृदय की भावनाओं की कदर नहीं है आपको। और प्लीज हमें सर मत बोलो। तो फिर क्या मैं मैडम बोलूं आपको? लगता है आप सुधरेंगे नहीं। प्रोग्राम में हमें बुलाया है लोगों तक हमारी बात पहुंचाने के लिए या हमारी जात पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो फिर आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे दीजिए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। पहले एक वादा कीजिए कि आप एक बार भी पूरे प्रोग्राम में फिर से हमें मर्द नहीं बोलेंगे, नहीं तो हम ये प्रोग्राम नहीं करेंगे। जी जी, वादा। बताएं प्लीज। क्या? वही जो मैंने पूछा। क्या पूछा है आपने? यही कि आप क्या हैं? क्या है मतलब? क्या है मतलब? आप नर हैं या मादा? नर है या मादा? मैं कोई कुत्ता या बिल्ली हूं? मेरा मतलब है आप स्त्री हैं या पुरुष? आयु मैन और वुमन? आपका सारा ध्यान मानव की जनेंद्रियों की वर्तमान स्थिति पर क्यों टिका है? उनसे तनिक ऊपर उठो, हृदय तक आओ, भावनाओं को समझो। बस इतना समझा दीजिए कि आप हैं क्या चीज। ये क्या क्या है इसका मतलब? हम राधा हैं, अपने मोहन की राधा, गिरधर की सावरी, कन्हैया के प्रेम में बावरी, श्याम की सलोनी, बंसी वाले की मुरली, शंख पाणी की तीर्थ कन्या, नंदलाल की श्यामा, पुराण पुरुष की नागरमणि, नवनीत की कृष्ण प्रिया, पार्थ संयदन सारथी की श्याम भावती। देखिए प्लीज प्लीज मुड़ आइए दरोगा जी। इतना लंबा इंट्रोडक्शन देंगे तो एपिसोड खत्म हो जाएगा। प्रोग्राम में बुलाते हो फिर बोलने भी नहीं देते हो। इतना भी नहीं समझते कि प्रवचन के बीच में टोकना बदतमीजी कहलाती है। देखिए, ये आपका सत्संग नहीं है, हमारा प्रोग्राम है टेढ़ी बात। सही नाम रखा है प्रोग्राम का तुम्हारे प्रोड्यूसर ने, बिल्कुल सही नाम रखा है, टेढ़ी बात। तुम्हारी शक्ल देखकर ही पता चल रहा है कि जिंदगी में तुमने कभी सीधी बात की ही नहीं होगी। आगे चले? चलो। प्लीज 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 रुकिए रुकिए, बैठे रहिए। मेरा मतलब अगले सवाल से था। सबको बहुत कंफ्यूज करते हो आप। सीधा सवाल पूछो, अगला सवाल पूछो, कभी चलो कभी रुको। व्हाट इज दिस? जी, आप खुद को राधा क्यों समझते हैं? धत, ये भी कोई सवाल है? आप खुद को राधा क्यों समझते हैं? जवाब नहीं दे रहे आप। राधा हम इसलिए हैं क्योंकि हमारा रोम रोम उस ब्रजेश प्राणेश्वर वृंदावन चर की मोहब्बत में डूब गया है। मैं उनकी हो चुकी हूं और वो मेरे हो चुके हैं। हम दोनों एक दूसरे में संपूर्ण खो चुके हैं। जी, तो फिर आप खुद को मीरा क्यों नहीं कहते, राधा क्यों कहते हैं? वो भी तो कृष्ण के प्यार में खो चुकी थी। यकीन हो गया, मुझे यकीन हो गया। किस बात पर? यकीन हो गया, जितने बेवकूफ तुम शक्ल से दिखते हो उससे कहीं ज्यादा हो। देखिए, आप प्लीज मेरी बुद्धि पर टिप्पणी मत दीजिए, आप जवाब दीजिए। अरे नादान सरदार जी, मीरा की कन्हैया से शादी किधर हुई थी? मैंने तो उनसे शादी की है। मैं उनकी अर्धांगिनी हूं और वो मेरे स्वामी। जी, फिर तो आपको अपना नाम रुक्मिणी रखना चाहिए था, क्योंकि कृष्ण जी की पत्नी का नाम तो रुक्मिणी था, राधा नहीं। प्रॉब्लम क्या है आपकी? सुलझाने के बजाय उलझाए क्यों जा रहे हो तुम? रिश्तों के माया जाल में फंसाकर साबित क्या करना चाहते हो? देखिए, लेकिन चुप रहो, चुप रहो, चुप चुप। प्रोग्राम में इज्जत बढ़ाने के लिए बुलाया है या मिट्टी में मिलाने के लिए? मैं तो धार्मिक
साहित्य के हवाले से बात कर रहा हूँ। धार्मिक साहित्य? तुम प्रेमचंद हो, वाल्मीकि हो, तुलसीदास हो? अरे क्या हो तुम, कौन हो तुम? लगता है आप बौखला गए हैं। बौखला तो तुम गए हो, दाढ़ीधर। दाढ़ीधर? चुपचाप उत्तर सुनो, जी। चुपचाप। मूल में जाके रूट को समझो। परिवर्तन संसार का नियम है। वो द्वापर की रुक्मणी थी, मैं कलयुग की राधा हूं, अपने हरि की प्रिया जगन्नाथ की दासी। जी, मेरी भी बात सुन लीजिए प्लीज जरा सी। बको। जब लोग आपको मीरा की सौतन या दूसरी राधा कहकर पुकारते हैं तो आपको कैसा लगता है? कोई नहीं कहता है ऐसे। ये तुम्हारे सड़े हुए दिमाग के कीड़े हैं जो तुम्हारी जुबान पे रेंग रहे हैं। प्रोग्राम में बुलाकर नए नए नाम दे रहे हो। ये इंटरव्यू है या मौखिक बलात्कार? तुमसे ज्यादा कुख्यात एंकर हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है, कह देते। राधा जी, ये तो आप हमको इल्जाम दे रही हैं, जबकि आपकी पत्नी ने तो यहाँ तक कहा है कि आप इस रूप में राधा कम और आधा ज्यादा लगती हैं, यानी गे लगती हैं, ऐसे उन्होंने कहा है। एक शख्स बताओ जिसकी इज्जत उसकी पत्नी ने की हो। हम उन्हें माफ कर चुके हैं। वो एक फ्रस्ट्रेटेड औरत है जिसकी रुचि केवल हमारे धन में है, जिसे हो आसक्ति वो क्या समझे भक्ति। देखिए, अगर आप खुद को औरत मान ही चुके हैं तो फिर क्या आप पत्नी से तालाक लेंगे या साथ में रहेंगे? किस बात का बदला निकाल रहे हो तुम मुझे यहां बुलाकर? क्या मिलेगा तुम्हें मेरा घर उजाड़ कर? इन दो औरतों की शादी ये पॉसिबल है? ये तो पता नहीं चपल प्राणी, लेकिन तुम जरूर पिटोगे। ये जो तुम इंटरव्यू की आड़ में वैचारिक भ्रष्टाचार किए जा रहे हो, इस पर आईपीसी की कई धाराएं लग सकती हैं। फौरन नहीं सुधरे तो तुम्हारे बहुत साल सुधार गृह में गुजरेंगे और वहां लस्सी नहीं रस्सी ढूंढोगे। बहुत सता रहे हैं आप। ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके अंदर का मर्द बेशक मर गया हो, लेकिन पुलिस वाला अभी भी जिंदा है। आज हम दर्शन कर रहे हैं मुरलीधर की राधा का। ये तो इनका बड़प्पन है कि ये हमारे सवालों का जवाब दे रही हैं। आइए इनसे अगला सवाल पूछते हैं। आपसे अगला सवाल पूछा जाए? कोई टेढ़ा सवाल तो नहीं पूछोगे ना? जी नहीं, बिल्कुल सीधा सवाल पूछेंगे। पूछो। काफी लोगों का कहना है कि आपने राधा बनने का ये सारा ड्रामा जो है सिर्फ शोहरत पाने के लिए किया है, भक्ति के लिए नहीं। इस पर आपका क्या कहना है? ये क्या क्या कर रहे हैं आप? कहीं नजर न लग जाए आपकी मासूमियत को, नजर उतार लूं। इतना सीधा सवाल सिर्फ आप जैसा सीधा साधा इंसान ही पूछ सकता है। जी थैंक यू। आप इस सीधे साधे सवाल का सरल उत्तर भी दीजिए प्लीज। जवाब भी सीधा है, ध्यान से सुनो। जी। जो ना समझे एक स्त्री के दिल की सरल भक्ति, उसे पा लेनी चाहिए अपनी जीवन से मुक्ति। इस जवाब के साथ साथ एक आइडिया भी है जो मैं तुम्हें दे रही हूं। यानी आप चाहती हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं? मेरे चाहे कब होता है, रब के चाहे सब होता है। हाँ, ऐसा लगता है आप नाराज होगी। मैं तो सिर्फ आपसे सवाल कर रहा हूं ताकि मैं सत्य जान सकूं। अब आप बहुत खतरनाक हो गए हैं। आप में महात्मा बुद्ध जो जागृत हो गए हैं, सत्य जो खोज रहे हैं। आपने इन सवालों का सारा जाम इसलिए तो फैलाया है कि सत्य जान सके। अगर पता होता कि प्रोग्राम में बुलाकर सवालों की सूली पे टांगने वाले हो तो मैं यहां कभी आती ही नहीं। देखिए, अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये बताइए कि कहीं भी कोई भी धार्मिक यात्रा हो, चाहे वो पुरी की जगन्नाथ यात्रा हो, चाहे कानपुर की कलश यात्रा हो या फिर इलाहाबाद का कुंभ मेला हो, आप पब्लिक के बीच जाकर सड़क में नाचना शुरू कर देते हैं, डंडा पीट पीट कर गरबा खेलने लगते हैं। गरबा नहीं, रास। रास, हरि भक्ति में लिप्त प्रेम प्रदर्शन। प्रदर्शन यही तो बिल्कुल प्रदर्शन। जहां पर मीडिया दिखा वहां पर रासलीला शुरू। ये सब भक्ति नहीं, मीडिया अटेंशन लेने का तरीका है। प्रदर्शन आपने कहा। संतों की राखी सावंत बनना चाहती हैं आप। शोहरत पाने के लिए आदमी से किन्नर तक बन गए हैं। ईर्ष्या दीमक है, तुम्हें खा जाएगी गुरपाल। हमारी शोहरत से न जलो और प्लीज हमारी तुलना राखी से न करो। राखी सावंत मेरी मां समान है। मैं बचपन से ही उनकी फैन हूं। और किन्नरों की वैल्यू को समझो, उनकी इज्जत करना सीखो। तुम्हारे शरीर की बनावट को देख के लगता है कि अव्वल तो तुम्हारी शादी होगी नहीं, और अगर हो भी गई तो दरवाजे पे कोई नाचने नहीं आएगा, खुद ही साड़ी पहन के नाचती दिखोगी। आप मुझे कोस रहे हैं? और इनका क्या, ये जो जहरीले सवाल आप हमें परोस रहे हैं? खैर छोड़िए, अगला सवाल पूछूं? उगलो उगलो,
जहर कुछ बाकी न रह जाए। उगलू। जी, कई दिन तक मीडिया में खबर चली, कई न्यूज़पेपर्स में छपा कि इलाहाबाद में गंगा घाट पर संतों ने आपको जूतों से मारा और काफ़ी दूर तक दौड़ाया। उनको ऐसा लग रहा था कि शायद आप उनका मार्केट शेयर जो है उस पे डाका डाल रहे हैं। खुद भी एक दिन आप बाबा बनना बनना चाहते हैं, इसमें कितना सच है? अरे सरदार जी, आप इंसान हैं या शनि? आपकी दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसके बस कपड़े रह जाते हैं, बाकी सब उतर जाता है। जब मुझे जूते पड़ रहे थे आप खड़े थे उधर। जी नहीं। कमाल कॉन्फिडेंस है, लेकिन आप बोल ऐसे रहे हैं जैसे आप वहां खड़े उन जूतों को गिन रहे थे। जी, मैं अपने मन से थोड़ी बोल रहा हूँ, ये तो तमाम अखबारों में छपा है। अखबारों में तो यह भी छपा था कि स्काईलैब धरती पर गिरेगा। गिरा इतने सालों में? अखबार में तो यह भी छपता है कि ओसामा जिंदा है, मिला इतने सालों में। कल अखबारों में तो यह भी छप जाएगा कि मंगल धरती से टकरा जाएगा, तो कोई मान जाएगा? जी, मैं समझ गया। क्या समझ गया? यही कि मैं अखबार पढ़ के आपके बारे में गलत समझ गया था। यही, हर बात गलत समझते हो तुम मीडिया वाले। हर चीज में गंदगी देखना तुम्हारी आदत बन चुकी है। गुलाब जल तेजाब दिखता है तुम्हें, दूध शराब लगता है तुम्हें, लोगों को जलील करना शौक बन चुका है तुम्हारा। सलाम मानो गुरपाल, कोई और धंधा कर लो। अगर ऐसे ही सीधे सवाल पूछते रहे तो किसी गेस्ट के हाथों बेमौत मारे जाओगे। फिर न तुम्हें स्वर्ग में जगह मिलेगी और न नर्क में एंट्री। एंटार्क्टिका में किसी ट्राइबल जाति में जन्म होगा तुम्हारा। कड़ाके की ठंड में हाथ में भाला लेकर नंगे घूमोगे तुम, नंगे, गारंटी दे रही। आप खामखा मुझे कोस रहे हैं। आप ये बताइए कि ये जो पुलिस की वर्दी है, ये छोड़कर ये लाल चुनरी, माथे पर टीका, आंखों में काजल, मांग में सिंदूर, होठों पर लाली, ये सब क्या किसी डिजाइनर ने सजेस्ट किया या फिर आपकी अपनी क्रिएटिविटी है ये? पूरे प्रोग्राम में पहली बार समझदारी की बात की है तुमने। ये सुंदर सलोना रूप केवल हमारी कल्पना की उपज है। ये लाल रंग की ओढ़नी प्रतीक है प्रभु प्रेम का। हाथों की ये चूड़ियां, माथे का ये टीका, मांग में सिंदूर सबूत है कान्हा से हमारे अटूट संबंध का। चलिए, एक बात तो क्लियर हो गई है। पुलिस स्त्रीलिंग क्यों है ये आपको देख के क्लियर हो गई है बात। लोग कहते हैं ना, पुलिस आ रही है, पुलिस जा रही है, पुलिस सता रही है और पुलिस मार रही है। कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है, इस पर पीएचडी कर रहे हो तुम। एक्चुअली तुम फिर से छिछोरेपन पे उतर रहे हो। देखिए, सुना है आजकल आप जेंट्स टॉयलेट की बजाय लेडीज टॉयलेट में जाते हैं। इधर आओ सरदार जी, आप बचपन से ही इतना जलील सोचते हो या बड़े होकर सीखा है? पहली बार जीवन में कोई इतनी वाहियात सोच वाला आदमी मिला है, बाय गॉड। ये हमारे जीवन का आखिरी इंटरव्यू, इसके बाद बीबीसी वाले भी हमें ना फंसा पाएंगे भाई, कह देते हैं। आप तो निराश हो गए, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। आदरणीय गुरपाल जी, आप बहुत ही मासूमियत से इस इंटरव्यू के जरिए मेरी इज्जत उतार रहे हैं। आपसे फिर सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। अब तो खत्म कर दो, और कितना जलील करोगे? ये कुछ सवाल बाकी रह गए हैं। अब भी कुछ बचा है? मेरी इज्जत की गिटार का एक एक तार बजा चुके हो तुम, अब तो बख्श दो। नहीं, प्लीज बख्शो ना, बख्श दो। देखिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, आप सवाल। हर बार रजिया फंसती थी गुंडों में, आज राधा फंसी है गुंडों से। जी, अगला सवाल पूछता हूं आपसे। पूछो। हमने सुना है कि एक औरत है जो श्री कृष्ण का अवतार होने का दावा करती है। बारात लेकर आपके घर भी पहुंच गई थी, लेकिन आपने दरवाजा भी नहीं खोला। अगर आप राधा हैं तो फिर श्री कृष्ण से आप क्यों छुप रहे थे? ऐसी नीच हरकतें बंद करने का क्या लोगे तुम? जवाब? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लोगों को ये नए नए आइडियाज देना बंद करो। लोगों को दुख देने में दरअसल तुम्हें आनंद आने लगा है। सेडिस्ट। तुम्हें क्या किसी ने सुपारी दी है मुझे इस तरह बुलाकर जलील करने को? देखिए, एक इंटरव्यू में तो आपने ये कहा था कि लोगों की बातों का असर आपको नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो चाहें वो करेंगे। संसार का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इससे आप मुक्त हो चुके हैं। ये विचार इस प्रोग्राम में आने से पहले थे। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि कोई तुम जैसा ज्ञानी भी इस धरती पे है जो इन बातों को बेइज्जत करने का लाइसेंस बना लेगा। देखिए, मर्द होकर औरतों के कपड़े पहनने से आपकी बेइज्जती नहीं होती। सड़क पर पब्लिक के बीच में डंडे पीट पीट कर नाचने में आपकी बेइज्जती नहीं होती। बीबी से
पिटने में आपकी बेइज्जती नहीं, आपको उसमें भक्ति नजर आती है, और हमारे सवाल पूछने से आपको लग रहा है कि बेइज्जती हो रही है। ये कैसा दोहरा रवैया है? जब से यहां आकर बैठे हैं तब से अपने शब्दों के नश्तर हमारे दिल में उतार रहे हैं। सवाल पूछ रहे हो कि भिगो भिगो के जूते मारे। डिवोशनल सेलिब्रिटी की भावना से सेल्फ पिटी की भावना तक ले आए हो, और कितनी मासूमियत से पूछ रहे हो कि ये कैसा रवैया है। हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा कि इंटरव्यू ले रहे हो या हमें आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रहे हो। देखिए, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपसे तो देश को बहुत उम्मीद है, आप इतने मशहूर हो गए हैं, आगे चलकर आपका इरादा राजनीति में जाने का तो नहीं है? इस प्रोग्राम को देखने के बाद तो कोई हमें अपने घर खाने पे भी नहीं बुलाएगा। तुम संसद जाने का ख्वाब दिखा रहे हो। तुम बहुत ही टैलेंटेड हो सरदार जी। तुम्हारे सवालों की अग्नि और पृथ्वी मिसालें किस तरह एक आदमी का करियर तबाह कर देती हैं, ये मुझसे ज्यादा बेहतर और कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता। आप खामखा मुझ पर दोष दे रहे हैं। आप चलो फटाफट पूछ डालो, जितने सवाल तुम्हारे दिमाग में सड़ रहे हो उनको उगल डालो। जी, क्या आपके रिश्तेदार और दोस्त भी आपकी इज्जत करते हैं, या वो भी आपकी पत्नी की तरह? ये तो एकदम लास्ट ही हो गया ना। सरदार गुरपाल सिंह जी, आप में एक बहुत ही बड़ा गुण है जिसका पता आपको भी नहीं है। बताएं। गजब दिमाग है और घमंड बिल्कुल नहीं है। ये तो चमत्कार है, बाय गॉड। जी, थैंक यू। सलाह मानो, पहली फुर्सत में खुदकुशी कर लो। आप हर बात पर भड़क क्यों जाते हैं? सरदार जी, ये बात नहीं है, ये लात है जो तुम हमारे सर पर दनादन मार रहे हो। आप जवाब दीजिए प्लीज। जान की सलामती चाहते हो तो चुपचाप मुझे यहाँ से भागने दो। मतलब आप नहीं बताएंगे? बाज आ जाओ, वरना तुम्हें कल 4 आदमी यहाँ से उठा के ले जाएंगे। देखिए, हमें कुछ विश्वसनीय सूत्रों से खबर मिली है कि आप पर कई लाखों का कर्जा है, और ये जो रूप आपने बनाया ये सब एक ड्रामा है लेनदारों से भागने का, उनको चकमा देने का। तुम्हारे विश्वस सूत्रों की तो बैठ जाइए प्लीज। खड़ी नहीं होंगी तो तुम्हें मारूंगी कैसे? अरे प्लीज प्लीज बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। मैं बिल्कुल भी यहाँ नहीं बैठने वाली हूँ। देखिए, ये फौरन यहाँ से जाए। नहीं नहीं, आप तुम दगाबाज हो, देखिए, तुम धोखेबाज हो, हाँ, तुम धूर्त हो, मक्कार हो। जी जी जी, तुमने कहा था कि तुम टेढ़ी बात में कोई भी टेढ़ी हालात बात काफी नहीं करो। बिगड़ गए हैं। इस सीधे एपिसोड को सवाल यहीं करूंगा, खत्म मैं करते भी हैं। सीधे जवाब नमस्कार। दूंगा। तुम्हारा सत्यानाश है, तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े, तुम कली मर जाओ। मैं चाह रही हूँ, shut up। मारूंगी नहीं, आप माइक ले लो भाई। नहीं दूंगी।